स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। क्या ये नई बस्ती के दुकानदारों के साथ आप धोखा नहीं कर रहे हो? आपने कहा था, पहले मैं आपको बता दूं मैं कहां पे हूं। इस वक्त मैं नई बस्ती में हूं। यहां कुछ देर पहले ये बताया गया था, ये कहा गया था कि यहाँ के दुकानदारों को कि जब तक डिमोलिश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनको दुकान में आपका स्वागत। लेकिन एक बार फिर इनको नोटिस सर्व हो गया अगले 30 घंटे के अंदर अगले 30 घंटे के अंदर इनको 39 जो स्ट्रक्चर हैं, 39 जो दुकानें हैं वो खाली करनी है। हालांकि आपने कहा था कि चंद्रभागा में दुकानें देंगे, अभी तक आपने वो भी पूरा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती आप अपनी बात पर रहते क्यों नहीं हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से कह रहा हूं, आप अपनी बात पर रहते क्यों नहीं हो। आपने मुंह से निकाल दिया कि चंद्रभागा में दुकानें देंगे, ये सभी लोग एग्री हो गए थे। ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे, पता नहीं कितने सालों से यहां उम्र गुजार दी, चले जाएंगे यहां से अगर आप चंद्रभागा में दुकानें देते हो। लेकिन आप अपनी जुबान से मुकर गए, अब आप कहते हो चंद्रभागा से भी आगे कहीं और को डंपिंग यार्ड है, वहां दुकानें देंगे, लेकिन अभी भी कोई नामो निशान उसका भी नहीं है। ये दुकानदार यहां कोई नहीं है। आज मैं इनसे बात करता, ये सब आज बीजेपी के ऑफिस गए हैं। जो लोग एमएलए नरेंद्र सिंह जी यहां आए थे, विक्रम रंधावा जी यहां आए थे, एमपी युगल किशोर यहां पे आए थे, वो सब आकर जो आश्वासन देके गए हैं आज उन्हीं के पास गए हैं। साहब ये क्या है, देखिए इस नोटिस को। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द नायब तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें लिखा गया है कि 39 स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है प्रशासन के सामने कि हमें दिक्कत आ रही है, 39 स्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए। और अंडर द लॉ ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली अमृतसर कटरा रोड का जो रोड का काम चल रहा है, उसमें ये 39 स्ट्रक्चर जो है हडल हैं, और इनको कल का 27 मई तक का टाइम दिया गया है। अपना सारा सामान निकाल लो, इसके बाद कोई नोटिस सर्व नहीं होगा। यह भी इसमें लिखा गया है कि इस नोटिस के बाद कोई और नोटिस सर्व नहीं होगा, आपको डिमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने वादा किया था कि चंद्रभागा में इनको आप दोगे। मैं किसी दुकानदार से बात भी करता, लेकिन ये सभी दुकानदार जो हैं आज बीजेपी के ऑफिस में गए हैं। उनसे पूछने के लिए गए हैं कि जो आपने कहा था वो क्या था, आपने जो वादा किया था वो क्या था। क्या वो सियासी वादा था, क्या वो चुनावी वादा था, या फिर आप झूठ बोलते हो। बस यही पूछने के लिए उनके पास गए हैं। हालांकि नरेंद्र सिंह से उनकी बात हुई है, जो आरएसपुरा से एमएलए आते हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने अश्योर किया कुछ न कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। क्यों कहा था आपने चंद्रभागा में दुकानें देंगे, क्यों नहीं दी? तो इसका मतलब झूठ बोलते हो आप लोगों से। ये 39 स्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिए जाएंगे, ये नोटिस ये कहता है। यहीं पर बैठे थे वो सभी एमएलए आकर बीजेपी के, जिन्होंने एश्योरेंस दी थी। आपकी जुबान की क्या कीमत लगाएं हम, क्या जुबान की कीमत लगाएं आपकी? तो क्या इसको मान लिया जाए कि ये फाइनल नोटिस है? कल 27 मई है, कल रात से पहले इनको यहां से सामान निकालना है। कोई और इनका अपने दुकानें नहीं दी, कहीं और इनको एडजस्ट नहीं किया, कल के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये समझ लें। क्या इस अगर पता नहीं मैं क्या बोलूं आपको, अगर मैं प्रशासन का हिस्सा होता, अगर मेरे हाथ में कोई पावर होती, मैं लोगों से 39 लोगों से बात करता जैसे आपने की। आपने कहा चंद्रभागा में दुकानें देंगे, ये लोग एग्री हो गए। आपको चंद्रभागा का नाम तब लेना चाहिए था जब वहां पर आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाते कि ये लैंड हमारी है, ये इनको अलॉट कर दी जाएगी, अगले 100, 150, 200 साल तक ये इनके पास रहेगी। आप तब मुंह से शब्द निकालते। आपने हड़बड़ी में कहा दे देंगे, यार आप तो सियासतदान से ज्यादा झूठ बोल रहे हो। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, आप सियासतदान से भी ज्यादा झूठ बोल रहे हो। आपने जो वादा किया था पूरा क्यों नहीं हुआ? वो एयरपोर्ट के आगे से जो लोग उठाए थे आपने, उनको आपने फोटो खिंचवा दी अपनी जगह के सामने, उनकी फोटो भी खिंचवाई, आज तक वो दरबदर हैं। दूसरा झूठ आपने यहां बोला, ये नोटिस ये कहता है कि आपने झूठ बोला है। ये सभी लोग एग्री थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इन दुकानदारों से मैंने बात की, इनको 40 से 50 हजार मुआवजा दे रहे थे। इन्होंने नहीं माना एक दुकान का, तो फिर इन्होंने कहा कि आप हमें दुकानें दे दो। चंद्रभागा में कहा आपने, नहीं दिया आपने, फिर ये नोटिस इशू हो गया।
अब आप इसको किस तरह से देखते हो? वो सभी लोग हाथ पांव जोड़ने के लिए बीजेपी के ऑफिस गए हैं। ये सभी दुकानदार बीजेपी के ऑफिस गए हैं। ये समझना होगा यहां पर कि हम लोग किन लोगों के बीच रह रहे हैं, किस तरह के सियासतदान हमारे पास है और किस तरह का प्रशासन है। वो झूठ बड़ी बेबाकी से बोलता है। अगर आज आपने इनको वो दुकानें चंद्रभागा में अलॉट कर दी होती, उसके बाद आप तोड़ देते, ये सब खाली होता। आज आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम ये कह रही है कि आपने झूठ बोला नई बस्ती के लोगों से। या तो आप शुरुआती दौर में कहते निकल जाओ यहां से, नहीं तो उठा के फेंक दिए जाओगे, कोई दुकान अलॉट नहीं होगी, वो भी सच होता। लेकिन आपने इनसे साथ झूठ बोला। चंद्रभागा में कोई दुकान अलॉट नहीं हुई, उससे भी आगे आप भेज रहे हो इनको। वो कहते हैं रात को वहां जब यहां पे दुकानें अलॉट कर, पता नहीं कौन सा डंपिंग यार्ड है, वहां पर दुकानें देंगे, पता नहीं रात को सामान रख के आएंगे, सुबह चोर ले जाएंगे उठाकर। तो इन बातों को आपको समझना होगा। ये जो नोटिस सर्व हुआ है, ये साफ साफ चीख चीख कर कह रहा है कि 27 मई आपका लास्ट दिन होना चाहिए यहां पे। इसके बाद कोई फर्दर नोटिस सर्व नहीं होगा। ये डिमोलिश कर दी जाएंगी। उससे पहले अपना सामान वैकेट कर लो, यहां से निकाल लो। अब बीजेपी के नेता जो यहां आकर बैठे थे, इन लोगों के बीच बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो किस तरह से देखते हैं इस नोटिस को? क्या ये नोटिस एक बार फिर होल्ड पर जाएगा? क्या बीजेपी के लोग सामने आकर, वो नेता सामने आकर बात करेंगे? क्या एक बार फिर ये ड्रामा होगा? क्या एक बार फिर महीने 2 महीने के बाद फिर नोटिस सर्व होगा? अब ये ड्रामा देखना बाकी होगा। ये ड्रामा, ये पिक्चर, ये नाटक किस ओर जाता है, ये झूठ और कितना बोला जाता है, और इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, जस्टिस होगा या नहीं। एक लाइन और ऐड कर दूं खत्म करने से पहले। ये जो दुकानदार आप देख रहे हो, ये मुझे लगता है 70, 80, 90, 100 साल से यहां बैठे हुए हैं। जब से शायद देश आजाद हुआ है, जब से सतवारी नई बस्ती वजूद में आया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 39 दुकानें नहीं, 39 परिवार हैं। 39 को 10 से जर्ब दे दो, ये उतने परिवार हैं। क्या होगा इनके बच्चों का? स्कूल कैसे जाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, बूढ़े बाप की दवाई कैसे आएगी रोज? पता नहीं क्या कुछ, पता नहीं आप किस तरह से सोचते हो। लेकिन आपने एक बार फिर से झूठ जरूर बोला है, चाहे वो सियासतदान हो या प्रशासन के लोग हो। आपको इसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जिस दरवाजे पर ये सभी दुकानदार अभी गए हैं, वो दरवाजा इनकी सुने। कल इनको धक्के मारकर इनको यहां से बाहर ना निकाला जाए, जो ये ऑर्डर चिक चिक कर कह रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।